सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, तो आप हंसेंगे या डरेंगे कि कहीं ये भी कोई मोटिवेशनल झूठ तो नहीं। लेकिन एक सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या वैसी जिंदगी मिल रही है? अगर नहीं, तो या तो मेहनत गलत है या फिर सोचने का तरीका। और अभी की वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो बुद्ध ने ध्यान में सिखाया और जिसे आज की दुनिया लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन कहती है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो अंत तक नहीं देखी तो अधूरा ज्ञान आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी में वो गलती बताऊंगा जो 90% लोग विजुअलाइजेशन करते समय करते हैं और इसी वजह से उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। जरा रुकिए, इस हिस्से को हल्के में मत सुनिए, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले क्या खुलता है? मोबाइल या उससे भी पहले दिमाग? और ईमानदारी से बताइए, दिमाग में पहला विचार क्या होता है? अभी फिर वही भाग दौड़, अभी भी मन नहीं है, पता नहीं जिंदगी कब सुधरेगी। अब ध्यान दीजिए, आपने दिन की शुरुआत ही शिकायत से कर दी और फिर आप उम्मीद करते हैं कि दिन अच्छा जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दिन की पहली सोच पूरे दिन का टोन सेट करती है। अब मैं आपसे एक सीधा लेकिन थोड़ा डरावना सवाल पूछता हूं, अगर आपकी जिंदगी आज जैसी है और अगले 5 साल भी बिल्कुल वैसी ही रही, तो क्या आप खुश होंगे? ज्यादातर लोग यहां चुप हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं डर है कि अगर कुछ नहीं बदला तो। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ भी अपने आप नहीं बदलता जब तक आपका सोचने का तरीका नहीं बदलता। अब एक उदाहरण समझिए, आप कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन दिन भर दिमाग क्या बोलता है? ये मेरे बस का नहीं है, लोग मुझसे आगे निकल गए, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब आप ही बताइए, आप किसकी सुन रहे हैं? अपने सपने की या अपने डर की? दिमाग बहुत चालाक होता है, वो आपको सेफ रखने के नाम पर आपको छोटा बनाए रखता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में सरवाइव तो करते हैं लेकिन लाइव नहीं करते। अब यहां एक और सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं? जब आप अकेले होते हैं, जब रात को सोने से पहले होते हैं, या जब कोई चैलेंज सामने होता है। मतलब जैसे ही ग्रोथ का मौका आता है, दिमाग अलार्म बजा देता है, खतरा है, मत कर, फेल हो जाएगा। और मजे की बात क्या है, ज्यादातर खतरे कभी होते ही नहीं, लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, वो इमेजिनरी डर को भी रियल बना देता है। यहीं से विजुअलाइजेशन की उलटी शुरुआत होती है। आप सोचते हैं मैं डर क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि आप रोज अपने दिमाग में डर की फिल्म चला रहे हैं। एग्जाम से पहले आप सवाल हल नहीं करते, आप फेलियर विजुअलाइज करते हैं। इंटरव्यू से पहले आप कॉन्फिडेंस नहीं सोचते, आप एम्बैरेसमेंट इमेजिन करते हैं। और फिर जब वही होता है तो आप कहते हैं देखा, मुझे पता था। नहीं, आपको पता नहीं था, आपने प्रोग्राम किया था। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, बौद्ध दर्शन में कहा गया है मन ही सब कुछ है, जो सोचोगे वही बनोगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बस बैठकर सोचते रहो। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक प्रोजेक्टर है और आपकी सोच उसमें चलने वाली फिल्म। अगर आप दिन में 100 बार खुद को कमजोर, अनलकी, पीछे छूटा हुआ देखते हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सब ऑटो पायलट पर चलता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग 24 घंटे एक रेडियो है, तो वो किस चैनल पर ट्यून्ड है? डर FM, जहां हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज आती है, कुछ गलत हो सकता है? या शिकायत AM, जहां वही पुरानी कहानी रिपीट होती रहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और अगर आप यही चैनल रोज सुनते रहेंगे तो जिंदगी की आवाज भी वैसी ही होगी। अब एक छोटा सा लेकिन पावरफुल एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर आप एक हफ्ते तक हर नेगेटिव थॉट को नोटिस करें, सिर्फ नोटिस करें, बदले नहीं, तो आपको एहसास होगा कि आपके 70 से 80% थॉट्स या तो पास्ट का बोझ है या फ्यूचर का डर। प्रेजेंट वो तो कहीं खो गया है। और यहीं पर एक्साइटमेंट भी है और अर्जेंसी भी। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि अगर प्रॉब्लम थॉट्स है तो सॉल्यूशन भी थॉट्स ही है। अर्जेंसी इसलिए क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ बन रहे हैं। या तो आप कॉन्शियस तरीके से अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हैं, या फिर अननोइंगली अपने डर से उसे बिगाड़ रहे हैं। बीच में कुछ नहीं है। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जरा पीछे जाकर देखिए, आपने कितनी बार खुद से कहा मुझसे नहीं होगा? आपने कितनी बार अपॉर्चुनिटी आने पर खुद ही पीछे हट गए?
आपने कितनी बार दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस किया? ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी मानसिक फिल्म के सीन्स हैं। और जब तक वो फिल्म चेंज नहीं होगी, स्क्रीन पर नया रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर अंदर की कहानी सेम है तो बाहर का आउटकम भी सेम रहेगा। और यहीं पर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन सच्चाई ये है वो सिर्फ तब पॉजिटिव सोचते हैं जब सब ठीक चल रहा होता है। जैसे ही प्रेशर आता है, उनकी असली प्रोग्रामिंग बाहर आ जाती है, और यही प्रोग्रामिंग आपको रोकती है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहां है, आप सॉल्यूशन को सीरियसली नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग फिसल जाते हैं। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनते हैं और सीधे कूद पड़ते हैं। सोचो, महसूस करो, मिल जाएगा। विजन बोर्ड बना लिया, एफर्मेशंस चिपका लिए और फिर इंतजार करने लगे। लेकिन महीनों बाद भी जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं ये सब झूठ है। नहीं, झूठ तरीका नहीं है, गलत क्रम है। बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बात कही थी, आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा जो चाहो वो सोचो। उन्होंने कहा पहले मन को शांत करो। क्यों? क्योंकि अशांत मन गलत चीजों को भी पूरी ताकत से सच बना देता है। अब जरा अपने दिमाग को इमेजिन कीजिए, पूरा दिन क्या भरा रहता है उसमें? डर, गुस्सा, जलन, तुलना, रिग्रेट, फ्यूचर की चिंता। अब उसी दिमाग से आप कहते हैं अब सक्सेस इमेजिन करो। ये वैसा ही है जैसे शोरगुल वाले बाजार में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करना। कुछ नहीं होगा। अब एक बहुत जरूरी एनालॉजी समझिए। मान लीजिए आप एक गिलास में साफ पानी भरना चाहते हैं, लेकिन गिलास पहले से कीचड़, मिट्टी और गंदगी से भरा है। आप ऊपर से कितना भी साफ पानी डालें, अंदर का पानी गंदा ही रहेगा। यही आपका दिमाग है। विजुअलाइजेशन साफ पानी है और आपका दिमाग गंदा गिलास। अब डरावनी बात सुनिए, अगर आपने बिना माइंडफुलनेस के विजुअलाइजेशन करना शुरू किया तो आप अननोइंगली अपने डर को ही और मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन में जो फीलिंग वन सबसे स्ट्रांग होती है वही मैनिफेस्ट होती है, और ज्यादातर लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग होती है फियर ऑफ नॉट गेटिंग इट। अब आप समझ रहे हैं क्यों लोग कहते हैं मैंने ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ। असल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा वो चाहते थे। इसलिए बुद्ध ने कहा पहले मन को खाली करो। खाली मतलब क्या? सोच बंद करना नहीं, सोच को ऑब्जर्व करना। और यही है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कोई धार्मिक चीज नहीं है, ये कोई साधु बनने का रास्ता नहीं है, ये एक मेंटल टेक्नोलॉजी है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, सिर्फ 60 सेकंड, हाँ सिर्फ 1 मिनट। लेकिन वो 1 मिनट पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकता है। अब टेक्निक सुनिए, और इसे सुनते समय भी दिमाग कहेगा इतना आसान कैसे हो सकता है? बस वही आवाज सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको इसकी जरूरत है। 60 सेकंड का बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस अभ्यास। आंखें बंद करिए। कोई पोस्चर परफेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप कुर्सी पर बैठे हों या बिस्तर पर, फर्क नहीं पड़ता। अब सांस अंदर लीजिए, कोई गिनती नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। सांस बाहर छोड़िए, बस इतना नोटिस करिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। अगर दिमाग भटके तो उसे रोकिए मत, बस देखिए। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे ही आप सांस को ऑब्जर्व करते हैं दिमाग बोलेगा ये बेकार है, इससे क्या होगा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन यहीं पर असली ट्रेनिंग शुरू होती है। आप उस आवाज से लड़िए मत, बस मन ही मन कहिए ठीक है, सोच लो, और वापस सांस पर आ जाइए। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि पहली बार आप दिमाग के पीछे नहीं भाग रहे, आप उसे देख रहे हैं। और जिस दिन आप अपने थॉट्स को देखना सीख गए, उस दिन से थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा डर महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर दिमाग कंट्रोल में आ गया तो आपकी सारी पुरानी एक्सक्यूजेस मर जाएंगी। अब आप ये नहीं कह पाएंगे मेरे बस का नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि ये आवाज आपकी नहीं थी, ये सिर्फ कंडीशनिंग थी। और एक्साइटमेंट भी यहां से शुरू होती है, क्योंकि अगर 60 सेकंड दिमाग को थोड़ा शांत कर सकते हैं तो सोचिए 5 मिनट में क्या हो सकता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, माइंडफुलनेस बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें ड्रामा नहीं है, कोई चमक दमक नहीं। और दिमाग को ड्रामा चाहिए, लेकिन जो चीज बोरिंग लगती है वही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। अब एक और सच्चाई सुनिए, आपका दिमाग दिन में हजारों बार पास्ट और फ्यूचर में भागता है। माइंडफुलनेस उसे वर्तमान में वापस लाती है, और विजुअलाइजेशन सिर्फ वर्तमान में ही काम करती है। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हैं
तो आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो सिर्फ फैंटेसी है। लेकिन जब माइंड शांत होता है तो विजुअलाइजेशन आदेश बन जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग साफ है, शांत है, कोई नॉइज नहीं, और उसी स्टेट में आप अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं। अब वो गंदे पानी में नहीं गिरता, अब वो सीधे सबकॉन्शियस में जाता है। यही कारण है कि मंक्स और एथलीट्स विजुअलाइजेशन में अनबीटेबल होते हैं, क्योंकि उनका माइंड पहले ट्रेन्ड होता है। और यही फर्क है होप और पावर में। होप कहती है काश ऐसा हो जाए, पावर कहती है मैं तैयार हूं। अब आप समझ रहे हैं क्यों जरूरी है। अगर आपने सिर्फ अफर्मेशन सीख ली बिना माइंड को शांत किए तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और समय सबसे कीमती चीज है। हर दिन जो आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते, आप अननोइंगली अपने डर को ट्रेन कर रहे हैं। और यही अर्जेंसी है। आप या तो अभी 60 सेकंड निकालेंगे या फिर अगले 10 साल वही सोच दोहराएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास टाइम है या नहीं, सवाल ये है क्या आप अपनी जिंदगी उसी दिमाग के भरोसे छोड़ना चाहते हैं जो आपको अब तक यहीं तक लाया है। अब दिमाग थोड़ा शांत लग रहा है? अगर हाँ तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब हम असली हथियार उठाने वाले हैं। अब पूरा ध्यान यहीं रखिए, क्योंकि अगर आपने सही से समझ लिया तो विजुअलाइजेशन आपके लिए खेल नहीं हथियार बन जाएगी। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब आंख बंद करके सपने देखना नहीं है। ये कोई बचपन की डे ड्रीमिंग नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है दिमाग को अनुभव देना। ऐसा अनुभव जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ईमानदार है लेकिन बहुत भोला भी। उसे फर्क नहीं पता कि आप जो देख रहे हैं वो सच है या कल्पना। इसीलिए जब आप कोई डरावना सपना देखते हैं तो पसीने में भीग कर उठ जाते हैं, दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं। अब एक सीधा सवाल, अगर दिमाग इमेजिनेशन को इतना रियल मान लेता है तो आप उसे अपने खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं? यहीं से विजुअलाइजेशन का असली खेल शुरू होता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप दिन में कितनी बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उनमें से कितनी बार वो सोच पॉजिटिव होती है? ज्यादातर लोग फ्यूचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग रूम बना देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसने लगे तो, मतलब आपने दिमाग को दिन रात डर का जिम दे रखा है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप उतनी ही इंटेंसिटी से सक्सेस को ट्रेन करें तो क्या होगा? यहीं पर लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये लॉ ऑफ फीलिंग्स से चलता है, इमेजेस से नहीं। अब टेक्निक समझिए, और इसे सुनते समय बीच में दिमाग बोलेगा ये मेरे बस का नहीं है। बस नोट करिए, इग्नोर करिए। 5 मिनट की विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहला नियम, एक ही लक्ष्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहां गलती करते हैं। अभी पैसा विजुअलाइज किया, कल बॉडी, परसों रिलेशनशिप। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आप उसे आदेश दे रहे हैं या सजेशन। एक चीज चुनिए, अगर पैसा तो सिर्फ पैसा, अगर हेल्थ तो सिर्फ हेल्थ। अब दूसरा स्टेप, सीन बनाइए, गोल नहीं सीन, क्योंकि दिमाग शब्द नहीं समझता, वो तस्वीर समझता है। मतलब ये मत सोचिए मैं सक्सेसफुल हूं, ये सोचिए आप कहां हैं, किस जगह पर, आप किस कपड़ों में हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, और सबसे जरूरी लोग आपको कैसे देख रहे हैं। आप इमेजिन करिए कोई आपको कह रहा है तूने कर दिखाया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फीलिंग जोड़िए। अगर फीलिंग नहीं आई तो विजुअलाइजेशन बेकार है। और यहां लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं फेक फीलिंग कैसे लाऊं। सुनिए, फीलिंग फेक नहीं होती, या तो आती है या नहीं आती। और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आप सीन में नहीं गए, आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर से नहीं जी रहे। खुशी कैसी लगती है? सीने में हल्कापन, मुस्कान। राहत कैसी लगती है? जैसे कोई बोझ उतर गया हो। गर्व कैसा लगता है? सीधा खड़ा होने का मन। इन सिग्नल्स को पकड़िए, क्योंकि सबकॉन्शियस इन्हीं सिग्नल से समझता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच, अगर आप विजुअलाइज करते समय बार बार सोच रहे हैं अगर नहीं हुआ तो आप दो ऑपोजिट आदेश एक साथ भेज रहे हैं। और दिमाग हमेशा डर वाले आदेश को मानता है। क्यों? क्योंकि डर में सर्वाइवल जुड़ा होता है। इसलिए विजुअलाइजेशन में फियर को घुसने मत दीजिए। अगर डर आ रहा है तो सीन रोक दीजिए, पहले वापस माइंडफुलनेस में जाइए। अब एक सवाल जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, ये सब इमेजिनेशन नहीं है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी सारी चिंताएं क्या है? क्या आपने कभी भविष्य में जाकर देखा कि वो डर सच होगा? नहीं। फिर भी आप रोज उससे डरते हैं। मतलब
इमेजिनेशन तो आप पहले से यूज कर रहे हैं, बस गलत दिशा में। फर्क सिर्फ इतना है, आपने डर को ट्रेन किया है, सफलता को नहीं। अब एक्साइटमेंट यहां से बढ़ती है, क्योंकि इसका मतलब है आपको नया दिमाग नहीं चाहिए, आपको बस ट्रेनिंग बदलनी है। और ट्रेनिंग रोज होती है, 5 मिनट दिन में एक बार। अब अर्जेंसी समझिए, हर दिन जो आप विजुअलाइजेशन नहीं करते, आप डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। डिफॉल्ट मतलब जो दिमाग अपने आप दिखाता है, और वो अक्सर वर्स्ट केस होता है। तो या तो आप कॉन्शियसली 5 मिनट दिन में एक बार। अब यहां आता है बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन करते हैं रिजल्ट पाने के लिए, लेकिन असली पावर आती है आइडेंटिटी बदलने से। जब आप बार बार खुद को उस इंसान की तरह देखते हैं जो गोल अचीव कर चुका है, तो आपका बिहेवियर बदलता है। आप अलग डिसीजंस लेते हैं, आप अलग चीजों को इग्नोर करते हैं, आप अलग लोगों से जुड़ते हैं, और फिर लोग कहते हैं तू तो बदल गया। नहीं, आप अलाइंड हो गए। और यही लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का सबसे गहरा स्तर है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर आप विजुअलाइजेशन के बाद पूरा दिन ऑब्सेस करेंगे कब होगा, कैसे होगा, तो आप इफेक्ट को मार देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन में लैक छुपा होता है, और सबकॉन्शियस लैक को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करो फिर छोड़ दो, जैसे आदेश देकर भरोसा किया जाता है। अब सोचिए, अगर दिमाग आदेश मानने लगे तो जिंदगी कैसी होगी। अब आखिरी बात की, विजुअलाइजेशन मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, जैसे अब तक चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहो। और दूसरा, 5 मिनट निकालो और दिमाग को ट्रेन करो। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को आदेश दे सकता है, उसे दुनिया 100% कंट्रोल कर सकता है, नहीं रोक सकती। लेकिन रुकिए, अभी एक और लेयर बाकी है। क्योंकि अगर आपने विजुअलाइजेशन सही कर भी ली, फिर भी एक चीज है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है। अब मैं आपसे मीठी बातें नहीं करूंगा। अब जो आने वाला है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन जरूरी है। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर आप खुद से झूठ बोलते रहे, तो कोई टेक्निक, कोई विजुअलाइजेशन आपको नहीं बचा पाएगी। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने अभी अपने दिमाग की दिशा नहीं बदली, तो कोई चमत्कार नहीं होगा। 5 साल बाद आप वही बातें बोल रहे होंगे जो अभी बोल रहे हैं, बस समय सही नहीं था, जिम्मेदारियां आ गईं, अब उम्र निकल गई। सेम एक्सक्यूजेस, बस चेहरे पर और थकान। अब एक सवाल आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग 30 के बाद चेंज करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अब बहुत देर हो गई। लेकिन सच ये है, देर तब हो जाती है जब आप दिमाग से हार मान लेते हैं। और ज्यादातर लोग वो हार 25 में ही मान लेते हैं, बस एडमिट 35 में करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप 5 साल बाद अभी के दिन को याद कर रहे हैं और खुद से कह रहे हैं, काश उस दिन सीरियसली लिया होता। ये सेंटेंस सुनते ही सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यही पेन आपका फ्यूचर सेल्फ अभी महसूस कर रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है, तूने कोशिश क्यों नहीं की? विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने पूरे करने का तरीका नहीं है, ये रिग्रेट से बचने का तरीका है। अब एक और कड़वा सच, हर दिन आपका दिमाग कुछ न कुछ सीख रहा है। अगर आप उसे कॉन्शियसली ट्रेन नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली फियर सीख रहा है। हर बार जब आप कहते हैं कल करूंगा, असल में आप दिमाग को सिखा रहे हैं अभी मत कर। और दिमाग बहुत लिटरल होता है, वो इसे आदत बना लेता है। फिर एक दिन आप नोटिस करते हैं आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। इच्छा होती है लेकिन एनर्जी नहीं, और आप सोचते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, आपने डिसिप्लिन को धीरे धीरे मार दिया है। अब डर की बात करते हैं। सबसे बड़ा डर क्या है? फेल हो जाना? नहीं, सबसे बड़ा डर है फेल हुए बिना ही जिंदगी निकल जाना। सोचिए, आपने कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं की और फिर भी समय निकल गया। कोई मेडल नहीं, कोई कहानी नहीं, बस अगर और काश। और ये डर किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। अब एक्साइटमेंट भी यहीं से आती है, क्योंकि अगर भविष्य डरावना हो सकता है तो वो पावरफुल भी हो सकता है। फ्यूचर अभी खाली है, जो आप अभी डालेंगे वही वहां मिलेगा। विजुअलाइजेशन रोज का एक छोटा सा बीज है, लेकिन अगर रोज नहीं डाला तो जमीन पर अपने आप खरपतवार उग जाती है। और खरपतवार क्या है? डर, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, कंफर्ट एडिक्शन। और कंफर्ट सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि कंफर्ट आपको मारता नहीं, धीरे धीरे सुला देता है। आप सोचते हैं अभी सब ठीक तो है, लेकिन ग्रोथ वहां खत्म हो जाती है जहां कंफर्ट शुरू होती है। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आपकी जिंदगी आज जैसी ही चलती रही तो 10 साल बाद आप किससे जलेंगे? उनसे जिन्होंने रिस्क लिया, या खुद से? अब यहां पैटर्न इंटरप्ट। जरा हंसिए, आपने कितनी बार कहा है बस ये वीडियो देख लूं फिर शुरू करूंगा, और फिर अगली वीडियो,
फिर अगली, और दिन खत्म। दिमाग आपको बिजी रखता है ताकि आप डेंजरस ना बन जाओ। डेंजरस मतलब जागे हुए। अब अर्जेंसी इसीलिए है क्योंकि टाइम न्यूट्रल नहीं है। टाइम या तो आपके साथ काम करता है या आपके खिलाफ। हर साल जो आप सेम सोच के साथ जीते हैं वो सोच और गहरी हो जाती है और फिर बदलना और मुश्किल हो जाता है। अब एक लाइन याद रखिए, कल एक झूठ है। कल कभी नहीं आता, या तो अभी होता है या कभी नहीं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कल से शुरू करूंगा, तो समझ लीजिए आपका दिमाग अभी भी आपका बॉस है, और बॉस अगर वही है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया तो वो आपको कहां तक ले जाएगा। अब अच्छी खबर सुनिए, डर का इस्तेमाल भी फ्यूल की तरह किया जा सकता है। फ्यूचर का डर आपको फ्रीज भी कर सकता है और आपको दौड़ा भी सकता है। चॉइस आपकी है, आप डर से भागेंगे या डर को पीछे छोड़ देंगे। विजुअलाइजेशन का असली मतलब यही है, डर के बावजूद दिमाग को नया आदेश देना। अब सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकाल लिए तो क्या वर्स्ट हो सकता है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने आज नहीं निकाले तो वर्स्ट धीरे धीरे जरूर होगा, और यही रियलिटी है। अब अगला और सबसे खतरनाक है, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा वो एक गलती जो लोग सब कुछ सही करने के बाद भी उन्हें वहीं रोक देती है। अगर आपने वो गलती की तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर रुकना मत, क्योंकि अब पीछे मुड़ना सबसे महंगा पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। हाँ, इतना सीरियस है ये। विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट दिखती नहीं है, महसूस होती है। आप विजुअलाइज करते हैं, पूरी इंटेंसिटी से करते हैं, फीलिंग भी आती है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज होती है, अगर नहीं हुआ तो। यही एक लाइन आपकी सारी मेहनत चुपचाप खा जाती है। और मजे की बात यह है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। अब समझिए अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको अपने गोल से प्यार नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट का मतलब है रिजल्ट पर डर के साथ अटक जाना। मतलब आपने विजुअलाइज किया, लेकिन फिर पूरे दिन दिमाग वही सीन रिप्ले करता रहा। कब होगा, कैसे होगा, क्यों अभी नहीं हुआ। और हर सवाल के पीछे एक ही चीज छुपी है, लैक। और सबकॉन्शियस लैक को बहुत अच्छे से पहचानता है। आप ऊपर से चाहे कहें सब ठीक होगा, लेकिन अंदर से अगर डर है तो दिमाग उसी को सच मानता है। यहीं पर बुद्ध की सबसे पावरफुल टीचिंग आती है। बुद्ध ने कहा था, कर्म करो, फल छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कर्म भी करते हैं और फल को गले से लगाकर बैठे रहते हैं, और फिर कहते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। अब जरा एक एग्जाम्पल सुनिए। आपने कभी पतंग उड़ाई है? अगर आप पतंग को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ लें तो क्या होता है? वो ऊपर नहीं जाती, और अगर छोड़ दें तो कट जाती है। मतलब कंट्रोल भी जरूरी है और छोड़ना भी। विजुअलाइजेशन में भी यही बैलेंस चाहिए। आप विजुअलाइज करते हैं पूरी ईमानदारी से, फील करते हैं पूरी इंटेंसिटी से, और फिर छोड़ देते हैं। मतलब क्या छोड़ देते हैं? मतलब ये नहीं कि गोल भूल जाते हैं, मतलब ये कि आप रिजल्ट को मॉनिटर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग में टेंशन छुपा होता है। अब डर वाली बात सुनिए। अगर आप अटैचमेंट में रहे तो चाहे आपका गोल दरवाजे तक आ भी जाए, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ही रास्ता देख रहे होते हैं, और जिंदगी एक ही रास्ते से काम नहीं करती। विजुअलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अटैचमेंट आपको ब्लाइंड कर देती है। अब एक्साइटमेंट समझिए। जब आप छोड़ देते हैं तो दिमाग रिलैक्स करता है, और रिलैक्स्ड दिमाग सबसे तेज काम करता है। आप सही जगह सही डिसीजन लेते हैं। आप बिना ज्यादा सोचे सही लोगों से मिलते हैं, और फिर आप कहते हैं सब अपने आप कैसे हो गया। नहीं, अपने आप नहीं हुआ, आप रास्ते से हट गए। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आप जितना ज्यादा रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना दूर भागता है, और जितना आप भरोसा करते हैं वो उतना पास आता है। अब एक बहुत कॉमन गलती, लोग विजुअलाइजेशन के बाद दिन में बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन ये डाउट से भरा होता है, और डाउट पॉइजन है। विजुअलाइजेशन विश्वास पर चलती है, सवालों पर नहीं। अब अर्जेंसी की बात। हर दिन जो आप अटैचमेंट में रहते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं मुझे भरोसा नहीं है, और एक दिमाग जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो किसी भी टेक्निक को मार सकता है। अब एक और डरावना सच, अगर आप अटैचमेंट नहीं छोड़ते तो धीरे धीरे विजुअलाइजेशन बोझ बन जाती है। आप सोचते हैं मुझे करना चाहिए, और जो चीज चाहिए बन जाती है वो आनंद नहीं दे पाती, और जहां आनंद नहीं वहां कंसिस्टेंसी नहीं।
और बिना कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता। अब एक पावरफुल तरीका सुनिए अटैचमेंट छोड़ने का। विजुअलाइजेशन के बाद अपने आप से ये लाइन बोलिए, मैंने अपना काम कर दिया, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सच मानिए, ये बोलना आसान नहीं है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन ग्रोथ ईगो के बाद ही आती है। अब एक छोटी सी रियलिटी चेक, आप सच में क्या चाहते हैं, रिजल्ट या पीस? अगर पीस नहीं है तो रिजल्ट भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी पॉइंट पर टिकता है, शांति पहले, सफलता बाद में। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजुअलाइजेशन कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। लेकिन रोज करने का मतलब ये नहीं कि रोज डिमांड करना, रोज करने का मतलब है रोज भरोसा करना, और भरोसा वहीं आता है जहां डर नहीं होता। तो अभी से नियम सिंपल रखिए, विजुअलाइजेशन करो पूरी सच्चाई से, पूरी भावना से, फिर उठो, अपने काम में लगो और बार बार रिजल्ट को मत निहारो, क्योंकि जो चीज पकने में समय लेती है उसे बार बार खोल कर देखोगे तो वो कच्ची रह जाएगी। अब एक आखिरी सवाल, और ये सवाल आपसे कोई और नहीं पूछेगा। क्या आप अपने दिमाग पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी डर को ही बॉस बनाए रखेंगे? याद रखिए, विजुअलाइजेशन तब मरती है जब आप उसे पकड़ने लगते हैं, और विजुअलाइजेशन तब जीती है जब आप उसे छोड़ देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अब चॉइस आपकी है, या तो आप यहीं रुक जाइए और इस वीडियो को एक और कंटेंट बना दें, या फिर अभी से वो इंसान बने जो जानता है कब पकड़ना है और कब छोड़ना है, क्योंकि असली मास्टरी यहीं से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या आप अगले 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं? अगर हां, तो आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर नहीं, तो शिकायत करने का हक भी मत मांगिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए आप किस सपने को विजुअलाइज करने वाले हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दिमाग उसे और